इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी है। एलॉन मस्क ने नासा और स्पेस एक्स को बधाई दी है। एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी कहा। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है एलॉन मस्क ने। साथ ही साथ एलॉन मस्क ने कहा कि अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी के लिए बधाई। जिस तरीके से सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, सफलतापूर्वक धरती पर वापसी हो गई है, ये देश ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। और अब इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सुकून महसूस कर रहा है। इस बीच एलॉन मस्क जिनके बड़े इनिशिएटिव पर अब ये वापसी हो पाई सफलतापूर्वक, इसको लेकर अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को भी शुक्रिया उन्होंने कहा। साथ ही साथ सुनीता की वापसी पर राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है। लिख रहे हैं, भारत की बेटी धरती पर लौटी। क्रू 9 की वापसी पर खुशी उन्होंने जाहिर की है। उनके कहने का मतलब यह है कि साहस जो है, जो उपलब्धियां हैं, उन पर गर्व देश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा कि सुनीता लाखों लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुई हैं। यानी सुनीता विलियम्स को लेकर अब देशवासी जज्बाती भी हैं। साथ ही साथ अब जो उम्मीदें थी वो भी अब पूरी हो गई हैं और जो आशंकाओं का दौर था वो अब खत्म हो गया है। इसीलिए खुशी भी है और खुशी के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस जश्न की तस्वीरों के साथ में आप देख रहे हैं दिवाली जैसा माहौल बन चुका है। सूर्य प्रकाश कपूर जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये खुशी की है, ये जश्न की है। हमने बताया कि कैसे वो एक एक पड़ाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, कौन कौन सी वो मिनट थी जब जो एक्सपर्ट्स थे, जो वैज्ञानिक थे, उनकी नज़रें सबसे ज़्यादा थी। लेकिन साथ ही हमने ये भी बताया कि वहाँ अंतरिक्ष में रहते हुए कुछ ऐसी खोज, कुछ ऐसी रिसर्च भी की है इस टीम ने जो शायद पॉसिबल ना हो पाती अगर इतना टाइम ना होता तो। मैं अभी तक आपने देखा होगा कि सभी का ध्यान माइक्रोग्रेविटी के ऊपर है। माइक्रोग्रेविटी के अलावा जो और जियोफिजिकल फीचर्स हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। जो नासा की रिसर्च टीम है, मैं उनको एक नई बात बताने जा रहा हूं जो आज तक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों को नहीं पता। वो क्या है कि धरती जो है, धरती के ऊपर स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट होता है। क्या है कि धरती की नाभि से आग पैदा होती है, वो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन जो है धरती के सरफेस से निकल के आकाश को जाती हैं। जब वो धरती के सरफेस से निकल के आकाश को जाती हैं तो जो 800 करोड़ आदमी धरती पे बैठे हैं उनके लिए धरती के ऊपर जितनी फंगस, जितना माइक्रोब्स, जितनी इन्फेक्शन होती है वो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन धरती के सरफेस को स्टेबलाइज करती हैं। ये जो स्टेबलाइजेशन की फैसिलिटी है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं है। वहां 13 किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट हैं, जो म्यूटेशन करते हैं। जैसे कि अगर आप 6 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो स्पेस स्टेशन के अंदर जो माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, वो धरती के बैक्टीरिया से अलग हैं। वहाँ एनवायरनमेंट से अलग हैं। तो साइंटिस्टों को उनकी वहाँ स्टेरिलाइजेशन का जो है प्रावधान करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ अथर्ववेद के भूमि सूक्त के 12वें मंत्र में क्लियर कट लिखा है, अभिनय पवस्व। ये धरती जो है इसको पवित्र करने के लिए, इसको स्टेरिलाइज करने के लिए धरती की नाभि में जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर चलता है, मल्टी टेरावाट हीट प्रति सेकंड पैदा करता है, उसी से धरती फूली हुई है, उसकी बयासी से, उसी से धरती का सरफेस स्टेरिलाइज होता है। ये फैसिलिटी वहां नहीं है। सेकंड, जो ये हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर जो है 400 किलोमीटर की हाइट पे अवेलेबल नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन नहीं है। ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं उनसे धरती वासियों की रक्षा करते हैं। ये ओजोन लेयर यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में है, इसकी एब्सेंस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, दिस इज अ बिग चैलेंज। 6 महीने वहां पे रहने का मतलब है वहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं उनकी इंटेंसिटी से एक्सपोजर होगा, उसी से कैंसर के खतरे, उसी से डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो मूलभूत फैसिलिटीज धरती माता ने धरती वासियों को दी हुई है, इनसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वंचित है। जो रिसर्च टीम है, नासा की हो या रशिया की हो या इसरो की हो, मैं सबको बार बार कहना चाहूंगा कि जो कंपैटिबिलिटी इशू है सिर्फ माइक्रोग्रेविटी तक सीमित मत रखें। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटोटेरिमिक जो पैरामीटर है वो धरती पे मौजूद है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अवेलेबल नहीं है। आप जब नंगे पांव धरती पे चलते हो तो आपके पैरों को हल्की हल्की बिजली, हल्का हल्का मैग्नेटिज्म
धरती हाँ। माता आपको प्रोवाइड करती है। ये जो प्रोविजन है, मैग्नेटो टेलीविजन पैरामीटर है, ये जो फीचर है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एब्सेंट है। हाँ। इसके अलावा बहुत सारे, ये देखिए, आयनोस्फीयर से 24 घंटे धरती की तरफ फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी कि हल्की हल्की बिजली गिरती है। जब हम खुले आकाश में छत के ऊपर खड़े होते हैं, मान लो मैं अपनी शर्ट उतार दूं, तो मेरी स्किन के ऊपर जो फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट है, जो हल्की हल्की बिजली है, सेंसेशन है, चेतना, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो हमें धरती पे ही अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट की फैसिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो सिमुलेशन इन्होंने की है, सिर्फ हाँ। माइक्रोग्रेविटी से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा कम से कम 10-12 और पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी गिनाए हैं। इसके बिल्कुल, अलावा और मुझे भी लगता है हैं। सूर्य प्रकाश जी, जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों का ख्याल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की टीम भी रख रही होगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बड़ी सुकून वाली हैं और देश भर की निगाहें इन तस्वीरों पर है। आगे जो भी तस्वीरें होंगी या अपडेट होगा सुनीता विलियम्स या उनके बाकी साथियों से जुड़ा हुआ, आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ।